हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम एंड यू वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स वेस्ट में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज रीओपनिंग के साथ साथ जो ऑड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है मार्च में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या आपका जो मार्च में एग्जाम होने वाला है ऑड सेमेस्टर, उसके बाद ही क्या आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटीज रीओपन हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बार जो ऑड सेमेस्टर एग्जाम आपका होने वाला है ऑनलाइन में, वो क्या ओपन बुक टेस्ट होगा यानी कि ओबीई, या फिर आपका होगा असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम। इसके बारे में अब तक क्या अपडेट है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो पर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अपकमिंग हर एक अपडेट स्कूल कॉलेज रिलेटेड टाइम टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन दे उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। You needs to stay cert as hostels may turn disease hotbed। तो यहाँ पर क्या चीज़ बोला जा रहा है हम वन बाय वन जानेंगे पॉइंट वाइज। तो पहले जो चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन बंगाल विल नॉट रीओपन कैंपसेस फॉर द ऑनगोइंग सेमेस्टर। फिजिकल क्लासेस माइट बी हेल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले ही जो चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस वक्त बंद रह रहा है, रीओपन नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ही बोल दिया गया है कि फिजिकल क्लासेस जो है वो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाए। ये सेमेस्टर तो अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो ऑफलाइन क्लास उस सेमेस्टर पे शुरू हो जाए। तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी इस वक्त। तो आगे देखते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन एट ए मीटिंग ऑफ वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन काउंसिल on Wednesday, attended by the State University Vice Chancellors. Education Minister Partho Chatterjee said the government had accepted the decision. We have asked universities to take into account the guardians' concern. Online classes have been well adopted by the students, he said. यानी कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन काउंसिल का जो मीटिंग वेडनेसडे को हुआ था, उस मीटिंग पर जहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का वीसीज प्रेजेंट थे और उसके साथ साथ वहाँ पर हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थो चटर्जी वो भी प्रेजेंट थे। तो वहाँ पर वीसीज ने जो बात किया था, जो डिसीजन का बात किया था, वही गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अभी रीओपन नहीं हो रहा है और गार्डियंस का कंसर्न का बात यहाँ पर किया गया है। तो ऑनलाइन ही पूरा चलेगा इस सेमेस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा है, द रीजन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट वाज दैट resuming on campus classes would have necessitated reopening of hostels, which could have increased the risk of COVID transmission. Keeping campus shut was still a safer option. Numerous students from district, other states, and even foreign countries study in our universities. If physical classes are held, how will they attend them? Without hostels, where will they stay here? तो यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल्स है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इस वक्त हॉस्टल जो है वो खोला नहीं जा सकता है, उससे जो है कोविड का रिस्क बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। इसी कारण हॉस्टल तो खोला नहीं जा सकता है। और इस केस में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज से भी आते हैं। तो उस केस पर अगर हॉस्टल खोला नहीं जाएगा तो वो कहाँ पर रहेंगे और कैसे क्लासेस वो करेंगे। तो इसीलिए जो मेन कारण है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है, सोर्सेस इंडिकेटेड द स्टेट्स डिड नॉट वांट टू टेक अ रिस्क अहेड ऑफ इलेक्शंस। तो यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा है, सोर्सेज से खबर ये आ रहा है कि स्टेट जो है इस वक्त इलेक्शन से पहले ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। Reopening of hostels will force universities to accommodate more than one students in a single room। यानी कि अगर हॉस्टल इस वक्त रीओपन कर दिया जाए तो वहाँ पर एक रूम पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रखना होगा, विच विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोविड ट्रांसमिशन, जिससे कोविड ट्रांसमिशन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। The government intends to complete the ongoing semester in virtual mode, but it is likely the even semester classes will be held physically for a few months before the final exams are held in August। तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला जा रहा है कि इस सेमेस्टर तो ये ऑनलाइन ही पूरा चलेगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन पे ही होगा। लेकिन इसके बाद जो इवेंट सेमेस्टर आ रहा है उस इवेंट सेमेस्टर में हो सकता है जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो होगा अगस्त पे। अगस्त से कुछ महीने पहले हो सकता है आपके लिए कॉलेजेस जो है वो रीओपन कर दिया जाए, आपका ऑफलाइन क्लासेस जो है वो हो सकता है रीओपन हो जाए इवेंट सेमेस्टर के लिए।
It will allow students to attend practical classes before they graduate, said a VC। जो इससे जो है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ग्रेजुएट होने से पहले। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा है adding campuses were unlikely to open for physical classes before the election। तो इलेक्शन से पहले आपका जो है फिजिकल क्लासेस ओपन नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन आस्क्ड टू फॉलो यूजीसी गाइडलाइंस एंड होल्ड एग्जाम्स ऑन टाइम। The odd semester exam will be held in March। Calcutta University has announced its date between March and 26। Presidency University too will conduct it at the same time। तो यहाँ पर जो चीज़ बोला गया है, यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया है यूजीसी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए। ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा, मार्च में ही कंप्लीट हो जाएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी डेट भी बता चुका है, इस वक्त मार्च 8 से मार्च 26 के अंदर वो एग्ज़ाम लेंगे और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी वही सेम डेट फॉलो करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है दो CU हैज़ अलाउड PG डिपार्टमेंट्स टू होल्ड प्रैक्टिकल क्लासेस। सोर्सेस सेड द गवर्नमेंट हैड इंस्ट्रक्टेड CU एंड ऑल अदर स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ टू स्टॉप एंड एनी फर्दर एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑन कैंपस। तो यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा है, CU ने प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन अभी खबर ये आ रहा है सोर्सेस से कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी CU और अदर जो स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला गया है कि इस वक्त जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हो रहा है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है वो ऑन कैंपस वो बंद किया जाए। इट वॉज डन विदाउट द स्टेट कंसेंट। विदाउट स्टेट का कंसेंट ये चालू कर दिया गया है, सेड द सोर्सेस। ओनली डॉक्टोरल स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स में बी परमिटेड टू अटेंड लैब्स। तो यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा है कि केवल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं उनको ही केवल परमिट किया जाएगा लैब क्लासेस अटेंड करने के लिए। एट जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन वेयर डिसअपॉइंटेड विद द वेडनेसडे डिसीजन। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो वेडनेसडे का इस डिसीजन से जो है खुश नहीं है। इट सीम्स वी वोंट बी गिवन परमिशन टू ओपन लैब्स फॉर PG स्टूडेंट्स, सेड द टीचर। स्टूडेंट्स पार्टीज एट JU, CU एंड प्रेसिडेंसी हैव बीन pursuing the authorities to resume academic activities on campus। तो यहाँ पर CU, JU और प्रेसिडेंसी का जो पार्टीज़ है वो अभी परसू कर रहे थे अथॉरिटीज़ को कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है ऑन कैंपस पे वो शुरू किया जाए। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से ये जो स्टूडेंट्स का डिमांड है उसको स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखा गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया था। बट रीओपनिंग इज ए डिसीजन एंटायरली लाइंग विद द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेड एन ऑफिशियल। लेकिन ये जो रीओपनिंग का जो डिसीजन है ये पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, वही केवल ले सकते हैं, एक ऑफिशियल ने ऐसा बोला है। In the meeting, a committee was formed for individual faculties to implement interface with the industry। We also want to conduct a survey on the gross enrollment after massive expansion in the education sector brought about after Mamata Banerjee came to power। It is important to access the performance till now, added Chatterjee। The academic and administrative audit of colleges is also on the anvil। तो यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म किया गया है जो कि एक सर्वे करेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट के ऊपर लास्ट 10 ईयर्स में जो एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंशन हुआ है उसके बेसिस पर। तो इतना ही यहाँ पर बोला जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है कि इस वक्त आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, लेकिन OBE यानी कि ओपन बुक टेस्ट होगा या फिर असाइनमेंट बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो होगा। वो आपका डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये जो डिसीजन है ये छोड़ा गया है, यूनिवर्सिटीज़ ही अपना ये डिसीजन लेंगे और अपना जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके बारे में फर्दर अपडेट जब भी आएगा यूनिवर्सिटी वाइज मैं आप तक ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। और इसके बारे में एक और चीज़ बोला गया है, मार्च में इसके बारे में एक और मीटिंग होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो VCs है उनके साथ, और वहाँ पर उस सिचुएशन के हिसाब से, उस वक्त का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कॉलेज रीओपन के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तो इतना ही था अपडेट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ऑड सेमेस्टर क्लासेस विल कंटिन्यू ऑनलाइन एंड एंड विथ in March, semester exams to be held online, hostel to remain closed। The vice chancellors will together take a decision on resuming on campus classes for even semester students। तो जो चीज़ का मैं बात कर रहा था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो VCs है वो मिला के एक डिसीजन लेंगे क्या क्लासेस जो है वो रिज्यूम होगा इवन सेमेस्टर से या नहीं। तो इसके बारे में जो है डिसीजन लिया जाएगा। इट विल बी डन बिफोर April
व्हेन द इवन सेमेस्टर बिगिंस, यानी कि अप्रैल से पहले यानी कि मार्च के एंड पर ही हो सकता है। इसके बारे में एक और मीटिंग होगा, वहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाएगा इवन सेमेस्टर के टाइम जो आपका ऑफलाइन क्लासेस है, कॉलेजेस जो है वो रीओपन होगा कि नहीं। तो इतना ही था अपडेट। तो हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो आगे इसके बारे में जितना ही अपडेट आता रहेगा, हर एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा वीडियो के जरिए। तो अपकमिंग हर एक अपडेट टाइम टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और इसके बारे में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।